हरियाणा प्रदेश में कपास की जो फसल में सुंडी काफ़ी लग गई है, जिसके कारण जो प्रदेश का किसान प्रभावित है। और बात की जाए साथ के साथ अगर बाजरे की जो खरीद वो भी हिसार ज़िले में नहीं हो रही है, तो ऐसे में हमारे साथ तमाम ये किसान हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम किसान हैं जो सुंडी लगने से इनकी फसल बर्बाद हो गई है, साथ के साथ काफ़ी इन जो बाजरे की खरीद भी नहीं हो रही। तो ऐसे में हमारे साथ जो शमशेर नंबरदार हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि जो सबसे पहले तो ये बताएं कि जो इसका जो सुंडी का प्रकोप है पूरे प्रदेश का और हिसार ज़िले का, कितने किसान इससे प्रभावित हुए हैं? जितने नरमा कपास पैदा करने वाले किसान हैं तमाम के तमाम, चाहे किसी ने 1 किला बो रखा और नरमा का चाहे 40 किले बो रखे हों, तमाम की तमाम फसल ख़त्म हो चुकी है। ये गुलाबी सुंडी की जो कीड़ा है ना, ये बंद टिंडे के अंदर लगता है। ये किसान को पता नहीं, चाहे कौन सी दवाई लगा लो, दवाई तो ऊपर काम करेगी, टिंडे के अंदर कीड़ा है, उससे टिंडा फटता नहीं, कपास नहीं बनती। मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपको, शुरू में 1.5 महीने पहले जो पहली चुगाई शुरू हुई उस टाइम कीड़ा नहीं था। जो अगेता फल लगा हुआ था नरमा का, वो 5 मन एकड़ का 4 मन एकड़ की सुंदर कपास किसानों ने चुगाई कर ली, और जो पछेती बीजी थी उसमें वो भी नहीं चुगी गई। अब टिंडे तो देखें तो हज़ारों टिंडे एक एक पेड़ के ऊपर लगे हुए हैं, क्योंकि किसानों ने अपने मेहनती हाथों से और बहुत बढ़िया ढंग से काश्त करके फसल को उगाया और उसकी पूरी परवरिश की। लेकिन गुलाबी सुंडी के कारण तमाम कपास नरमा उत्पादक किसान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। अब ये लेबर को ले जाते हैं तो 5 केजी से फालतू किसी एक आदमी से चुगाई नहीं की जाती, टिंडा फटता ही नहीं, वैसे के वैसे टिंडे ऐसे सिकुड़ गए हैं। ये ऐसे हालातों के अंदर किसान आत्महत्या करने के ऊपर कगार पर है, क्योंकि नरमा के ऊपर आज तक किसान का टोटल लगभग 20 और 25 हज़ार रुपये प्रति एकड़ खर्च हो चुका है। और रिजल्ट के बाद पूरी काश्त कर ली, 8-8 फुट 10-10 फुट हमारी नरमा बढ़ी हुई है, लेकिन गुलाबी सुंडी लगने के कारण सारी फसल बर्बाद होगी। और टिंडे के अंदर जो सुंडी है उसका किसान के पास कोई इलाज नहीं है। इसके साथ साथ मैं ये बात बताने से भी गुरेज नहीं करूँगा, जो बीज उत्पादक कंपनियां हैं, BT लाए, BT2 लाए, फिर राशि 134 लाए, BT3 लाए, अब कह रहे हैं BT4 लाएंगे। इस BT नरमा का जो बीज उत्पादक कंपनियां हैं, वही कंपनी और उनके रिलेटिव आदमी दवाई उत्पादन करते हैं फसलों के लिए, जैसे नरमा के लिए, जीरी के लिए। तो इस प्रकार का जीन बीज के अंदर छोड़ दिया जाता है फैक्ट्री के अंदर, भाई इसके अंदर बीमारी लगेगी ही लगेगी, और उसका कोई इलाज नहीं। किसान फिर दवाई वाले की तरफ भागता है, दवाई खरीदने के लिए भागता है, उन्हीं की दवाई खरीदनी पड़ती है। लेकिन जो कीड़ा है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये परिफलन है सारा का सारा उत्तरी भारत का किसान, खास करके ज़िला हिसार, हमारा भिवानी और फतेहाबाद का और सरसा का एलनाबाद का एरिया, तमाम जो कपास उत्पादक एरिया है बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। अब आज के बाद 5 केजी पर एकड़ की कपास भी खेतों के अंदर नहीं है। क्या मांग करते हैं आप जिसके कारण नुकसान हो रहा है सुंडी से? हम मांग करते हैं, बारिश नहीं हुई 90 दिन से लगातार, और हमारी जो गुलाबी सुंडी से नरमा की फसल ख़त्म हुई है, 40,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से तुरंत प्रभाव से स्पेशल गिरदावरी करवा करके किसानों को मुआवजा दिया जाए। इसी प्रकार मैं जीरी की बात करूं, जीरी बहुत ज़्यादा रकबे के अंदर बोई जाती है हमारे ज़िला हिसार में भी, और फतेहाबाद सिरसा के अंदर तो 90% जीरी ही होती है, और सारे लगभग सारे हरियाणा में भिवानी हिसार को छोड़ करके 90 दिन तक पूरे हरियाणा के अंदर बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं होने के कारण जीरी की ग्रोथ नहीं हुई, और अब टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो निसरने का टाइम है, बाली निकालने का टाइम है, बाली नहीं निकाल रही जीरी, और पत्ता लपेट की और रस चूसक कीड़ा जो ऑटोमेटिक होता है, वो एक दिन किसान नज़रअंदाज कर देता है, अगले दिन पूरा का पूरा रकबा ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार की बीमारी खेतों के अंदर जीरी में लगी हुई है। जीरी उत्पादक किसान भी औंधे मुँह पड़ा हुआ है। अगर बात की जाए बाजरे की, जो खरीद की बात की जाए, मंडियों में किस तरह की खरीद हो रही है,
क्या उन्हें जो उचित दाम मिल रहे हैं नहीं मिल रहे? एक शेर बाजरा भी अब तक सरकार ने नहीं खरीदा है। एमएसपी बाजरा की 2550 रुपये क्विंटल घोषणा कर रखी है, लेकिन हिसार की मंडी में पासिंग नहीं करके देखी है बाजरा की। इसी प्रकार ज़्यादा बाजरा उत्पादक मंडियां हैं। हमारा महेंद्रगढ़ का रेवाड़ी का एरिया, वहाँ पर भी आज पेपर भास्कर भरा पड़ा था। मंडियां अटी पड़ी हैं, किसी की पर्ची नहीं काटी जा रही और नहीं तो ले जा रहे। लोकल व्यापारी जो पर्सनल व्यापारी हैं 1950 और 2000 रुपये क्विंटल के हिसाब से मजबूरी में किसान उनका धक्कत डाल के जा रहे हैं और 550 650 रुपये क्विंटल का घाटा किसान को हो रखा है। सरकार रोजाना, हरियाणा का मुख्यमंत्री, हरियाणा का उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री रोजाना घोषणा करता है कभी किसान सड़कों पर ना आ जाए। भाई 500 रुपये का 300 रुपये का जो घाटा किसान खा रहा है उसका भावांतर भरपाई योजना के तहत हम सरकारी खजाने से भरपाई करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल झूठा है, झूठा लॉलीपॉप देते हैं, हर साल करते हैं इस प्रकार। पिछली साल भी यही कहा था और परार का भी यही कहा था। एक नया पैसा भावांतर भरपाई योजना के नाम पर बाजरा का या किसी फसल का इस बीजेपी सरकार ने, खट्टर सरकार ने किसानों को नहीं दिया। लूटने के लिए किसान को मंडियों के अंदर वो भूखे भेड़ियों की तरह व्यापारी बैठे हैं, वो लूट रहे हैं। और एफेड जो सरकारी है, एफेड का डिपार्टमेंट, वो उसने रेवाड़ी के अंदर 2200 रुपये क्विंटल के हिसाब से खरीदा है और सरकार कह रही इनको 2200 तुला दो, बाकी के पैसे हम देंगे। पूरी लूट किसान के साथ हो रही, आत्महत्या करने के कगार पर है। और जीरी उत्पादक किसानों की भी गिरदावरी करवा करके 40,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाए, वरना तमाम सूबे का किसान, नरमा उत्पादक, धान उत्पादक और बाजरा उत्पादक किसान सड़कों के ऊपर होगा और इस सरकार के घुटने टेक करके दम लेंगे। तो हमारे साथ और भी किसान नेता है सूबे सिंह जी, इनसे जानेंगे कि अगर बात की जाए बाजरे की खरीद की, हिसार की मंडियों की आसपास जो ज़िले हैं, क्या खरीद हो रही है? किसानों को कोई फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? मंडी है कहाँ, सरकार है कहाँ? हमें तो आता है कि वहाँ सरकार कौन पाई। सही बात यह है कि बाजरा कौन खरीदे एक शेर भी। जाके आप देखो, आप तो 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर मंडी है इस समय। बानिया जो है मर्जी तो ले जा 1800-2000 के बीच में। और नुका चौधरी आइए 4 दिन पाछे जी देखूंगा तेरा नमी बहुत सही इसमें। और नमी कर किनर वह सरकारी हाउस वह भी चले जा से और वो क्या करेगा 2 दिन देखिए फिर किमी तो ये खट्टर अंडे से ये काले रूसी बलद है बैल वह मार जा जुमू वह चाट जा किमी जार मार जा किमी और की मार जा। अब काला सुक्कन चेप आ रहा था बाजरा वैसे बहुत कम हुआ बरसात न होने कारण वो इस तरह जा से हमारा पल्ला नहीं पड़ा कुछ भी। या सरकार झूठी है, झूठे अखबार माओ से बाजरा ही खरीद शुरू। मैं लाए तो बाजरो और 14-14.5 मन गुआड़ो तो मेरे तो आता ही जो नहीं किसी ने बुझो को नहीं को भाई अन्न दान करके चले जाओ। सिंह जी, क्या मांग करते हैं आप सरकार से जो बाजरे को लेकर? बाजरे को लेकर ये कह रहे कि जो ये झूठ बोले, बाजरे को लेकर मारे जाने को खरीदे नहीं रहा, कोई सरकारी एजेंसी है ही नहीं मंडी के अंदर जिसको हम कहें। बताओ बानिया नुका का तेरा 1800 में 2000 में देना हो तो दे जा, न देना हो तो तेरा घर आ जा। तो बताओ हम सरकार का, हम तो डीसी साहब तो भी मिल लिए, ये प्रधानन भी लेके जा लिए, सारे काम कर लिए। या बरगा तो ढीठ सरकार राज हमने आता ही देखा है कौन से। तो हमारे साथ और भी किसान जुड़े हैं, तो आप ये बताएं, अगर जो बता रहे हैं जीरी की और जो बाजरे की इस तरह खरीदनी है तो क्या कहेंगे आप? हाँ जी, मैं आज तक चैनल के माध्यम से आप बताना चाहता हूँ कि जो जीरी है मतलब 95% मान लो जी आप, ख़त्म है। वजह जो सिट्टी निकालती है, अब सफ़ेद सिट्टी निकलती है, 90 दिन से बारिश नहीं हो रही, तो बारिश की वजह से यार रई हुई है, पानी नहीं कर दीजिए नहर के अंदर पानी नहीं आता है बिल्कुल भी। तो कुल मिला के ज़मींदार इस सरकार में बर्बाद हो रहा है, कोई कमी नहीं। क्या मांग करते हैं आप? मांग तो जी ज़मींदार को, किसान को मुआवजा मिलना चाहिए जी, कम से कम 35-40 हज़ार रुपये देना चाहिए। खर्चा पेस्टिसाइड का इतना हो जाता है हद से ज़्यादा, कहाँ से बहन करेगा ज़मींदार, ये बात है जी। तो
किसानों का ये कहना था कि जो जीरी की फसल है वो भी ख़राब हो चुकी है और ख़ासकर जो कपास में जो सुंडी का रोग लग गया है, इससे पूरे प्रदेश के जो आसपास के जो, अगर हिसार की बात की जाए, हिसार, सरसा, फतेहाबाद, वहाँ कपास सब खराब हो चुकी है। और साथ के साथ बाजरे की ये भी बताया, बाजरे की जो फसल की खरीद नहीं हो रही है और जो खरीद हो रही है उससे किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहे। ऐसे में किसानों की यही मांग है, जो नुकसान हो रहे हैं प्रति एकड़ 35 से 40 हज़ार रुपये मुआवजा मिलना चाहिए। प्रवीण कुमार, रैना तक, हिसार।